हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पर्वतीय खेती के प्रकार। तो उत्तराखंड में रेमजे द्वारा 12 आना बीसी व्यवस्था चलाई गई थी, ठीक है। और केदार भूमि में आपका उपजाऊ या सिंचित भूमि आपकी थी, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हम पर्वतीय खेती के प्रकार। तो समोच्च खेती, तो इसे कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा कंटूर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इस विधि से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूचरण कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सीढ़ीदार खेती। तो सीढ़ीदार खेती आपकी अधिक ढलान वाली भूमि पर आड़ी जुताई करके यह खेती की जाती है। लगभग 15% भूमि ढलानी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्थानांतरीय कृषि या झूम खेती, कुछ आदिम जातियों द्वारा की जाती है कृषि, ठीक है। झाड़ी जंगलों को साफ करके खेती योग्य भूमि तैयार की जाती है। उर्वरता समाप्त होने पर स्थान को बदल दिया जाता है। ये इससे आपको एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 57% पर्वतीय तथा 43% आपका मैदानी, ठीक है। फसल उत्पादन देखते हैं। राज्य में रबी और खरीफ की फसलें अधिक तथा जायद की फसलें कम उत्पादित होती हैं। गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में कृषि योग्य भूमि अभी अधिक है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की फसल उगाई जाती है। उधमसिंह नगर में बोया क्षेत्र में 19.6% तथा रुद्रप्रयाग में मात्र 2% ही आपका यहाँ पे फसल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रबी की फसल में देखते हैं कुछ। तो रबी की फसल आपको पता होगा कब बोई जाती है, आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है इसकी। एग्जाम्पल देखते हैं रबी फसल के, तो गेहूँ होगा, चना, जौ, मटर, अलसी, आलू, सरसों, मसूर इत्यादि। खरीफ की फसल देखेंगे तो मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। अधिक पानी की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। जैसे चावल हो गया, मंडुआ, मक्का, चौलाई, उड़द, तिल, राजमा, मूंग, बाजरा इत्यादि। जायद की फसल देखते हैं तो मार्च अप्रैल में बुआई होती है और मई जून तक आपकी कटाई होती है, ठीक है। जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी इत्यादि आपका आपका जायद की फसल है। नेक्स्ट आपका गेहूँ, तो गेहूँ आपका राज्य की प्रमुख फसल है। राज्य की 33% भूमि पर उगाया जाता है और कुमाऊं में आपका ज़्यादा होता है गढ़वाल की अपेक्षा। इसके लिए दोमट मिट्टी आवश्यक होती है। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी होती है। बुआई में आपका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और कटाई के समय 20 से 25 टेम्परेचर होना चाहिए। प्रमुख जिले हैं आपके गेहूँ के, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल इत्यादि, ठीक है। चावल में देखते हैं तो चावल आपका दूसरी मुख्य फसल है। राज्य की कुल भूमि का 21% भूमि पर उगाया जाता है और गर्म जलवायु और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है चावल के लिए। प्रमुख जिले आपको उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर है। लाल चावल आपका सिराई, घाटी, पुरवल इत्यादि में आपका लाल चावल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गन्ना। तो गन्ना आपका तृतीय प्रमुख फसल है यहाँ की। राज्य के 6% भूमि पर उगाया जाता है। प्रमुख जिले हैं इसके उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून। टोईवाला में उत्तराखंड की सबसे पुरानी चीनी मिल है 1930 से। इसके बाद आता है आपका जौ। तो जौ आपका पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में पाया जाता है। मक्का आपका देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में पाया जाता है। मंडुआ आपका अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर में पाया जाता है, ठीक है। और जापान को निर्यात होता है यहाँ पे मंडुआ। इसके बाद सरसों है। सरसों आपका उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी में मिलता है। दाल आपकी कुमाऊं में अधिक मिलती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बागवानी फसलें। तो बागवानी फसलें आपकी जैसे लीची हो गया, लीची या उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका देहरादून में होता है। इसके बाद आपका सेब है। सेब आपका 50% लगभग उत्तरकाशी में होता है, फिर देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा में होता है। 2004 में सेब का रिकॉर्ड उत्पाद हुआ था आपको उत्तरकाशी में। दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड तथा अन्य राज्यों में हिमाचली ब्रांड से आपका बेचा जाता है। नेक्स्ट आपका संतरा। तो संतरा आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून में विख्यात है। फिर नींबू आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून में विख्यात है। फिर नाशपाती आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर में विख्यात है। इसके बाद आपका अखरोट आपका पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा आपकी फसल होती है। इंपीरियल पोटैटो रिसर्च आपका संस्थान कहाँ पे है? भोवाली, नैनीताल पूछा जा सकता है। इंपीरियल पोटैटो कहाँ है आपका? नैनीताल में। देहरादून में आलू की खेती आपकी मेजर एंग द्वारा स्टार्ट की गई थी। हार्सिल कट में उत्तरकाशी में आलू शेप के बागान आपके कहाँ हैं? विल्सन द्वारा आपका स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट आपका औषधिया और पेय फसलें आपकी कुछ हैं, जैसा
बेलाडोना है, राज्य में सर्वप्रथम 1903 में कुमाऊं में शुरू की गई थी। जेरेनियम है, अफ्रीका मूल का जो शाखिया सुगंध युक्त आपका पौधा है, सुगंधित तेल की प्राप्ति होती है इससे। इसके बाद चाय है, तो चाय आपका आर्द्र एवं उष्ण जलवायु का पौधा है जो 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा मांगता है और मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य ढालों पर उत्पादन होता है। अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनी, चमोली आदि में उत्पादन होता है। उत्तराखंड की ऑर्गेनिक चाय को जापान, हॉलैंड, कनाडा में श्रेष्ठ चाय बेचा जाता है। कोशानी में जो ब्रिटिश कालीन आपके प्रसिद्ध चाय के बागान है यहाँ पे। और चाय विकास बोर्ड द्वारा कौसानी में अत्याधुनिक आपकी चाय उत्पादन इकाई स्थापना की गई। ठीक है, 1824 में विश्व हेयर शुरू किया गया। 1835 में रायले द्वारा राज्य स्तरीय पर उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट आपका बीज बचाओ आंदोलन आपका किसने शुरू किया था? विजय जरदारी द्वारा। उत्तराखंड के दूध का कटोरा किसको बोला जाता है? आपका दूधा तोली को बोला जाता है। अल्मोड़ा के किशन चंद ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा लगाया था। क्वेश्चन बनता है किसने लगाया? किशन चंद ने। कहाँ से थे? अल्मोड़ा से। 6.6 मीटर का गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है। तो ये थे आपकी कुछ फसलें। आई होप आपको पसंद आए हो। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।